उत्पादन के विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करते हैं। उत्पादन संभावना वक्र की रेखा क्या प्रदर्शित करती है? संसाधन प्रदर्शित करती है। अब जैसे उत्पादन संभावना वक्र पे विभिन्न बिंदु क्या क्या दर्शाते हैं। ये उत्पादन संभावना वक्र है, इस पे ये बिंदु ए बी सी डी ई। अब ए बी सी क्या प्रदर्शित करते हैं? बिंदु ए बी सी प्रदर्शित कर रहे हैं कि संसाधन का पूर्ण उपयोग हो रहा है। ठीक है, इस पे अगर उत्पादन संभावना वक्र पे जो भी बिंदु होगा ए बी सी कुछ भी हो सकता है, वो क्या दिखाता है कि संसाधन के यहाँ पे पूरा उपयोग हो रहा है। मतलब आपके पास 10 लाख रुपए थे तो आपने पूरे 10 लाख रुपए खर्च कर दिए, उसमें कुछ भी न बचा है न कुछ एक्स्ट्रा लगा है। अब बिंदु डी क्या प्रदर्शित करता है? बिंदु डी प्रदर्शित कर रहा है कि संसाधनों का क्या हो रहा है? अल्प उपयोग हो रहा है। मतलब आपके पास 10 लाख रुपए थे, आप चाहते तो पूरी खर्च करते, लेकिन अब बिंदु डी तक रह गए, इसका मतलब आपने आधा पैसा खर्च किया और कुछ पैसा रह गया, मतलब आपने संसाधनों का पूर्ण उपयोग नहीं किया। बिंदु ई क्या प्रदर्शित करता है? असंभाव्य बिंदु। अब आपको पहले ही मैंने बताया कि उत्पादन संभावना वक्र की रेखा क्या प्रदर्शित करती है? जितने भी संसाधन आपके पास हैं। अब बिंदु ई जो है वो आपके संसाधन के बाहर है, इसका मतलब उस बिंदु तक तो हम पहुंच ही नहीं सकते हैं, तो वो क्या है? हमारा असंभव बिंदु है। ठीक है, फिर है उत्पादन संभावना वक्र में विवर्तन। उत्पादन संभावना वक्र में दो तरह से चेंजेस होते हैं, या तो विवर्तन होता है या तो खिसकाव होता है। हम सबसे पहले देखते हैं कि उत्पादन संभावना वक्र में विवर्तन कैसे होता है। जब किसी एक वस्तु के संसाधन या तकनीक में परिवर्तन हो, मतलब जैसे दो वस्तुएं हैं y और x, लेकिन सिर्फ x या y के संसाधन या तकनीक में परिवर्तन होता है तो कब क्या होता है? विवर्तन होता है। मान लीजिए पहला कंडीशन है कि वस्तु x की तकनीक बढ़ गई और y की स्थिर है। तकनीक बढ़ गई, इसका मतलब क्या होगा? x का उत्पादन बढ़ जाएगा और y का क्या? स्थिर है। तो पहले उत्पादन संभावना वक्र क्या था? हमारा xy था। अब उत्पादन बढ़ेगा, x का उत्पादन क्या हो जाएगा? x डैश हो जाएगा और y का स्थिर रहेगा। तब हमारा नया उत्पादन संभावना वक्र क्या हो जाएगा? x डैश y। ठीक है, दूसरी कंडीशन हो सकती है कि मान लीजिए x की तकनीक घट गई और y की स्थिर है। तकनीक घट गई, इसका मतलब उत्पादन घटेगा और y का, इसका मतलब कि x की जो तकनीक घटेगी तो x का उत्पादन घटेगा। तो पहले जो हमारा उत्पादन संभावना वक्र xy था, अब हमारा x का उत्पादन घट गया तो ये यहाँ आ जाएगा x डैश और नया उत्पादन संभावना वक्र क्या हो जाएगा? x डैश y। अगला क्या कंडीशन हो सकता है? मान लीजिए y की तकनीक बढ़ जाए और x की तकनीक स्थिर है। y की तकनीक बढ़ेगी मतलब y का उत्पादन बढ़ेगा, x की तकनीक स्थिर रहेगी मतलब x यहीं रहेगा। तो पहले जो उत्पादन संभावना वक्र हमारा xy था, अब y का उत्पादन बढ़ जाएगा क्योंकि तकनीक बढ़ गई, तो अब हमारा नया उत्पादन संभावना वक्र क्या हो जाएगा? xy डैश। ठीक है, अगली हमारी एक और कंडीशन हो सकती है। मान लीजिए y की तकनीक घट जाए और x की तकनीक स्थिर रहे। y का तकनीक घटने का मतलब y का उत्पादन घट जाएगा और x का स्थिर रहेगा। तो पहले जो उत्पादन संभावना वक्र हमारा xy था, अब वो घट गया उत्पादन, तो क्या हो जाएगा? xy डैश। ठीक है, ये हमारा क्या था? उत्पादन संभावना वक्र में विवर्तन। विवर्तन कब होता है? जब x या y के संसाधन या तकनीक में परिवर्तन हो, सिर्फ किसी एक वस्तु के। अब है उत्पादन संभावना वक्र में खिसकाव। उत्पादन संभावना वक्र में खिसकाव कब होता है? जब दोनों वस्तुओं x और y के संसाधन या तकनीक में परिवर्तन होता है तो उत्पादन संभावना वक्र में खिसकाव होता है। मतलब उत्पादन संभावना वक्र पूरा यहाँ से उठ के यहाँ चला जाएगा। मान लीजिए x और y दोनों के वस्तुओं के संसाधन में वृद्धि हो गई, तो दोनों वस्तुओं का उत्पादन बढ़ेगा, तो उत्पादन संभावना वक्र हमारा आगे की तरफ खिसक जाएगा, x y से x डैश y डैश हो जाएगा। या एक कंडीशन हो सकती है x और y दोनों वस्तुओं के संसाधन में कमी हो जाए, तो उत्पादन संभावना वक्र हमारा पीछे की तरफ खिसक जाएगा, जो हमारा क्या हो जाएगा? x डैश डैश y डैश डैश। ठीक है, अगर संसाधन में वृद्धि होगी तो आगे की तरफ खिसकेगा और संसाधन में कमी होगी तो ये पीछे की तरफ खिसक जाएगा। तो ये हमारा क्या था? उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है, उसकी क्या मान्यताएं हैं, उसमें कैसे चेंजेस आते हैं, उसके बिंदु क्या क्या प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम अगला टॉपिक भी आज ही करेंगे, जो आप देख लीजिएगा।